आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ यारो, अब जल्दी से जल्दी सगाई हो जानी चाहिए। अपना जेठा भरा नौकर का नाटक करते करते थक गया होगा यार। क्या हुआ? कौन नौकर का नाटक कर रहा है? और कौन थक गया है? तो नौकर नाटक अरे अब मैं तो सब एक ही गल कर रहा हूं। दसो मजाक करने की आदत है। अरे नहीं मजाक नहीं। असल में क्या है, हम लोग बात कर रहे थे, हमारे वहाँ वो एक स्कूल है ना, जेठालाल गड़ा हाई स्कूल। हाँ, उसमें एक टीचर है हमारे, भिड़े दोस्त है हमारे। तो वहाँ उस स्कूल में बच्चे नाटक कर रहे हैं। एक बच्चे नाटक कर रहे हैं, भिड़े करवा रहे हैं तैयारी। नाटक का शीर्षक है सेठ बना नौकर। हाँ, वाह क्या टाइटल है, वाह। बड़ा अच्छा है ना? हाँ, तो बड़ा कमाल का नाटक कर रहे हैं। तो वो बच्चे थक गए थोड़ा नाटक करते करते, तो ऐसा सोनी बोल रहे थे, सेठ बना नौकर नाटक करते करते थक गए हैं। आइए। जैसे जैसे मेहमान आते जा रहे हैं, टेंशन बढ़ता जा रहा है भाई। ये सगाई बहुत अच्छे ढंग से हो जाए तो बढ़िया है। सही बात है, जितनी जल्दी सगाई हो जाएगी जेठा भाई उतने जल्दी आजाद हो जाएंगे। उदय खानदान के चिराग और कानपुरिया खानदान की रोशनी, सबके प्यारे सबके लाडले श्री बागेश्वर जी मंडप में पधार रहे हैं। और बागेश्वर जी के दिल पर राज करने वाले बावरी जी मंडप में पधार रही है। पंडित जी सगाई की रस्म शुरू कीजिए जल्दी फटाफट। हाँ पंडित जी हाँ। अरे जीठा, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सगाई भी हो जाएगी। यहाँ तक पहुँच गए मतलब? अरे मतलब घर से यहाँ तक आए हैं सगाई करने के लिए ना। हाँ, तो सगाई हो ही जाएगी ना, ऐसे कह रहा हूँ मैं। हाँ। पंडित जी चलिए शुरू कीजिए, सगाई की रस्म शुरू कीजिए। जी। ओम। वाह वाह बाघा भाई, बावरी भाभी, आप दोनों की जोड़ी तो इतनी मस्त लग रही है ना, जैसे चांद और चांदनी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। एकदम शिव पार्वती का स्वरूप लगते हैं दोनों। सही बात है। और सगाई जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता, ऐसे लगता है आज इनकी शादी ही है। हाँ, खरेखर। तो आज इनकी शादी करवा देते हैं। नहीं, हम कानपुर के जमींदार हैं, ऐसे सादगी से शादी थोड़ी करेंगे। अरे करोड़ों भागेंगे, करोड़ों शादी में। बराबर बराबर है। सोटी जी आज ये सगाई खाली हो जाने दीजिए। हाँ सही कहा आपने सेठ जी। सेठ जी, लेकिन ये तो आपका नौकर है ना। अब नौकर को सेठ जी कहते हैं। अरे इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल ये नौकर जो है, इसका पूरा नाम जेठालाल सेठ है और ये बागेश्वर से बड़ा है, इसलिए बागेश्वर जी इसे सेठ जी कह के बुलाते हैं। सही बात है। तो ठीक है। चलो चलो पंडित जी, सगाई की रस्म शुरू कीजिए। चलो। एक मिनट सर। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से ही इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेता हूँ और मैंने कई बार इनको वहां पर देखा है। आप कौन है, किसके साथ आए हैं? अरे ये हमारे साथ हैं। ओ अच्छा। कानपुर से? नहीं, मुंबई में रहते हैं। ओह, अच्छा। ओके बैठ जाइए। हाँ, एक मिनट, क्या बैठ जाइए? हरिराम, तुम क्या कह रहे थे, जरा बोलो फिर से। चाचा जी, मैं ये कह रहा था कि मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से ही इलेक्ट्रॉनिक का सामान अक्सर लेता हूँ
और मैंने इनको ही बतौर सेठ जी वहां पर देखा है। हाँ तो अभी भोंदूलाल जी ने बताया ना कि मेरा पूरा नाम जेठालाल सेठ है, इसलिए सब लोग सेठ सेठ करते हैं, बाकी मैं कोई सेठ नहीं हूँ। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करता हूँ, नौकर आदमी हूँ। अरे आप ये कैसी बात करते हो? अक्सर आप ही तो पैसे लेते हो, भावताल भी करते हो और तो और डिस्काउंट भी देते हो। समधी जी ये क्या कह रहे हैं? अरे ये फिर से मुझसे ही पूछना शुरू कर दिया। मैं तो घर पे रहता हूँ ना, तो मुझे दुकान के बारे में कुछ पता नहीं होता। भागेश्वर तू ही बता। मैं नटू काका, आप बताइए। हाँ, डोंट वरी, आई विल हैंडल दिस केस। देखिए, हम नौकर को सेठ की तरह रखते हैं क्योंकि ये हमारे बिजनेस के एक स्टाइल है। वाह, अगर हम नौकर को सेठ की तरह रखेंगे तो काम ज्यादा करेगा, काम ज्यादा करेगा तो मुनाफा भी ज्यादा होगा। अच्छा, ओ हाँ। बराबर है। जाइए, घर जाइए। मेरा मतलब बैठ जाइए। अरे वाह, ये बिजनेस का आइडिया तो बहुत अच्छा है। पंडित जी, आप बातों में ध्यान मत दीजिए, आप जो काम करने आए वो कीजिए। सगाई की रस्म शुरू कीजिए, चलिए। प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ, भागा बेटा, ये लो अंगूठी। जैसे ही श्लोक खत्म हो जाए, बावरी बेटी को अंगूठी पहना देना। हाँ जी बापू जी। पंडित जी शुरू कीजिए। 1 मिनट रुकिए, मुझे एक अहम बात करनी है। अरे बाप रे, अभी इनको क्या हुआ? आज तो कैसे भी करके सगाई होनी ही चाहिए, वरना टप्पू के पापा की सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। अहम बात करनी है, अब क्या नया तीर चलाने वाला है? देखो बागेश्वर, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि तुम बावरी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन उससे पहले हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि पहले बता चुके हैं, फिर भी दोबारा बता रहे हैं। हमारी बिरादरी में एक बार मंगनी हो जाए तो उसे कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। एक बार सगाई हो जाए, उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे से जुड़ जाओगे, फिर ना तुम मंगनी तोड़ पाओगे ना हम। हाँ बिल्कुल नहीं। अगर गलती से भी सगाई टूट गई तो हमारी बिरादरी में बावरी से कोई भी शादी ना करेगा। अरे आप सुख बोलिए, कुछ नहीं होगा ऐसा। बाघा भैया और बावरी भाभी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। बाघा भैया ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, क्यों भैया? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं, बाघा बहुत अच्छा लड़का है। जो होना ही नहीं है उसके बारे में सोचना क्यों है? पंडित जी चलिए, मुहूर्त बीता जा रहा है, फटाफट सगाई करवाइए। नहीं, अभी नहीं। अब क्या हुआ? अब क्या है? अभी हमारे एक खास मेहमान आने वाले हैं। कौन? अभी और कौन आना बाकी? अब कौन रह गया है? सब तो आ गए। हाँ, बावरी बेटा, हमारी बिरादरी की मुखिया श्रीमती बिजली देवी अभी तक आई नहीं है। जब तक वो नहीं आती ना, तब तक ये सगाई नहीं हो सकती। हाँ, अरे तो उन्हें जल्दी बुलाओ। हाँ, मुहूर्त निकला जा रहा है। आज मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, अगर वो नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। ये पंडित चला गया तो और गड़बड़ हो जाएगी। भगवान करिए जो भी बिजली है जल्दी गिर जाए भाई। बिजली जी आ गई। बस बिजली देवी जी, नमस्ते। हाँ।
नमस्कार। नमस्कार जयराम जी। जयराम जी की बधाई। बधाई। आइए। हे भगवान, अब कोई गड़बड़ ना हो, संभल लेना। बावरी के ससुराल वालों को तो हम जानते नहीं, हमारी पहचान तो करवाइए। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। बावरी को तो आप जानती हैं। जीती रहो। ये हैं हमारे दामाद जी बागेश्वर जी। नमस्ते। जीते रहो। इनकी बहुत बड़ी दुकान है और बहुत बड़ा मकान भी है इसी सोसाइटी में। हाँ। ये है हमारे समधी चंपकलाल जी। और ये है बागेश्वर की बड़ी बहन दया, मेरी बेटी। नमस्ते। नमस्ते। और ये कौन? ये नट्टू काका। नट्टू काका? ये आपके काका है? अरे नहीं नहीं, ये बागेश्वर के काका हैं, मेरे छोटे भाई। और ये कौन है? इनके घर का नौकर जेठा। ये जेठा मेरा मतलब मेरे बेटे जैसा नौकर है। नमस्ते। और ये है इनके पड़ोसी गोकुलधाम सोसाइटी वाले। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। जी, राम राम जी। तो अभी जान पहचान हो गई है, तो सगाई की विधि शुरू करें? हाँ, चलो पंडित जी चलो। हाँ सही बात है। हाँ। रुकिए। आप बागेश्वर की बड़ी बहन है ना? हाँ, दया देवी। तो आपके पतिदेव कहाँ है? आए नहीं आज? पतिदेव? पतिदेव तो तभी होंगे ना जब इनकी शादी हुई हो। हाँ। अरे हाँ, मैं तो कुंवारी हूँ। ओहो, कब सगाई की विधि शुरू होगी? क्या बैड लक है। दया भाभी और जेठा भाई शादीशुदा होते हुए भी उनको कुंवारे होने का नाटक करना पड़ रहा है। वक्त नशीबाचा खेळ। चलिए ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेगी। पंडित जी आप सगाई की रस्म शुरू नहीं कर रहे, हमको भी लेट हो रहा है ना, जल्दी कीजिए ना भाई। हाँ। रुकिए। ये सगाई में एक बाधा है। बाधा? बाधा? तो बाधा कितनी है? कहते थे बाधा। वो कह रही है सोडी कि बाधा है, मतलब कोई प्रॉब्लम है। अब क्या बाधा है? बावरी की ननद यानी कि बागेश्वर की बड़ी बहन दया की शादी नहीं हुई, और जब तक ये शादी नहीं होगी ये सगाई नहीं हो सकती। क्या? अरे क्या? देखिए, छोटी बहन होती तो बात और है, लेकिन ये तो बड़ी बहन कुंवारी है, और हमारी बिरादरी में बड़ी बहन कुंवारी होते हुए छोटे भाई की सगाई नहीं हो सकती, ये रिवाज है। अरे लेकिन ये क्या रस्म है? तो ऐसा रिवाज था तो पहले क्यों नहीं बताया समझी जी? सही बात है, पहले बताना चाहिए था। वो कहा है ना समधी जी, इस रिवाज के बारे में हमका भी नहीं मालूम था। हमें भी अभी अभी पता चला है ना जी? हाँ। इनको नहीं पता उसका मतलब ये नहीं कि रिवाज नहीं, ये रिवाज है। खुदा ये कानपुर वालों को कैसे समझाए कि अगर आज सगाई नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। एक मिनट, ये सब बकवास है। दया बहन कुंवारी है तो क्या हुआ? कुंवारा होना कोई गुनाह थोड़ी है। कुंवारा तो मैं भी हूँ। हाँ बराबर है। देखिए भाई साहब, ये हमारे वहाँ का रिवाज है और ये हमारे पुरखों ने बनाया।
हमारे लिए ये रिवाज हमारे नाक के बराबर है। जैसे हम नाक नहीं कटवा सकते, ये रिवाज भी नहीं तोड़ सकते। ऐसे कैसे नहीं तोड़ सकते? दया बेन कुमारी तो क्या बाघा की सगाई नहीं होगी? और क्या? तो नहीं होगी। एक मिनट, आप मुझे ये बताइए कि दया देवी की शादी अभी तक हुई क्यों नहीं? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा दया भाभी जैसे लड़की ढूंढने जाओ, मतलब दिया लेके ढूंढने जाओगे ना तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। सही बात है। तो फिर आपकी शादी अभी तक हुई क्यों नहीं है? मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी है। देखिए, आप अगर चाहती है कि ये सगाई आज हो जाए तो आपको शादी करनी पड़ेगी। अब क्या करूं? हे भगवान, अब यह दया की शादी का चक्कर कहाँ से आ गया? भाभी जी, ये सब क्या हो रहा है? बागेश्वर जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन है ये? अरे सोच क्या रहे हो? शादी कर लो, तुम्हारी शादी होते ही हम ये सगाई करवा देंगे। नहीं, मेरी मम्मी शादी नहीं करेगी। नहीं। अरे लेकिन दया देवी की तो शादी नहीं हुई, फिर ये बेटा? ये धर्म का बेटा है। हाँ, धर्म का बेटा है। धर्म का बेटा? कौन धर्म? धर्म मतलब इनका गोद लिया हुआ बेटा। हाँ। अच्छा अच्छा। देखिए दया बहन, बिजली देवी जी की बात भी गलत ना है। अभी शादी की उम्र है। एक बार शादी की उम्र चली जाए ना, फिर लाख ढूंढने पर भी अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ। हाँ, पर मुझे शादी नहीं करनी है। हाँ, हमें चलेगा। We respect the decision. हाँ। दया भाभी ने भी पावर डोज दे दिया। हाँ, हमें कुंवारी दया आंटी चलेगी। क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे मतलब अभी ऐसे अचानक एकदम से कैसे शादी कर सकते हैं? हाँ, जेठिया सही कह रहा है। देखिए, ये शादी ब्याह का मामला है। ऐसे कैसे अभी के अभी शादी करवा सकते हैं? हाँ। देखिए, आप बाघा बावरी की सगाई हो जाने दीजिए, उसके बाद हम दया बेटी की शादी करवा देंगे। हाँ। पक्का पक्का करवा देंगे। धूमधाम से एकदम। देखिए चाचा जी, हम हमारे रीति रिवाज नहीं बदल सकते। जब तक बड़ी बहन की शादी नहीं हो जाती, छोटा भाई शादी नहीं कर सकता। ऐसा नियम है? हे भगवान, ये बिजली माझी तो सच में बिजली बन के गिरी है। ये झूठ का चक्कर तो बहुत भारी पड़ रहा है। कानपुरिया टीम की ओर से उनकी खतरनाक गेंदबाज बिजली देवी ने ऐसी गुगली फेंकी है कि हम गोकुलधाम निवासी एक साथ सभी क्लीन बोल्ड हो गए। बाघा की सगाई के पहले बाघा की बहन या इनकी दया भाभी की शादी होनी चाहिए, इस तरह का आग्रह है बिजली देवी का। अब सोचिए, शादीशुदा दया भाभी की शादी। गोकुलधाम में इससे पहले इतना बड़ा संकट कभी नहीं आया। बड़ा टेंशन है, बड़ा ही धर्म संकट है। अब ये बात सुन के, इतनी बेतुकी बात सुन के जेठालाल सगाई को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने बाघा को वादा किया है कि वो ये सगाई करवा के रहेंगे।
होंगे। और वादा तो हम गोकुल धाम निवासियों ने भी किया और हमारी इच्छा भी है कि बाघा को उसका ये प्यार मिलना चाहिए। अब देखना ये है कि हम बिजली देवी की इस गुगली से बच पाते हैं या नहीं, और सच्चाई के कांटों को छुपा के प्यार का ये हार बाघा और बावरी के गलों में पहना पाते हैं या नहीं। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि इस बार इसमें सिर्फ टेंशन और मस्ती ही नहीं, बहुत सारा धमाल। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाघा और बावरी की सगाई कितने रंग लाएगी, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आज ये सगाई नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। बावरी और बाघा का रिश्ता फिर कभी नहीं होगा। अरे पर ऐसे कैसे शादी करे? कोई पसंद आए तो शादी करे ना। जेठालाल की कुंडली खतरनाक है, इसे कहते हैं हवन करते हुए हाथ जलना। मेहता साहब, मैं एक काम करता हूँ, क्या बाघा और बावरी दोनों को अपनी गड्डी में बिठा के मंदिर ले जाता हूँ, वहां जाके दोनों की शादी करा। अरे सोडी, इनको भागकर शादी नहीं करनी, वरना पहले नहीं कर ली होती। वो तुम भी कमाल करता है, ये लोग अपनी मर्जी से थोड़ी ना भाग रहे हैं, तो मैं अपनी मर्जी से इनको भगा के लेके जा रहा हूँ। पर सोडी, उनकी बिरादरी में इस तरह से शादी नहीं कर सकते, बावरी ने मना किया है। देखिए बिजली जी, सारी तैयारियां हो गई है, सब मेहमान भी आ गए हैं। हाँ, और ये सगाई हो उसके लिए कितने लोगों ने कितने कष्ट उठाए हैं। हाँ बराबर है। प्लीज मान जाइए ना। अब अगर बाघा और बावरी की सगाई रुक गई तो बेचारे बच्चों का दिल टूट जाएगा। हाँ समझी जी। सही बात है। हाँ सरपंच जी, प्लीज ये सगाई हो जाने दीजिए, दो दिलों का सवाल है। ठीक है। रुकिए। अब क्या है? हाँ बोले बोले। आप सब चाहते हैं कि बागेश्वर और बावरी की सगाई आज ही हो जाए, तो एक रास्ता है। क्या रास्ता है? हमें हर रास्ता मंजूर है। हाँ। तो दया देवी से कहिए कि आज के आज किसी के भी साथ सगाई कर ले। अरे ऐसे कैसे सगाई कर सकते हैं? मतलब कोई ढंग का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। देखो बेटा, यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, हो सकता है उनमें से कोई ना कोई जोड़ीदार तुम्हारा हो। अरे बेचारे जेठा भाई, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। उनके ही सामने उनकी ही पत्नी की शादी की बात हो रही है। ओफो, कितनी देर लगाएंगे ये लोग? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपने तो बोल दिया, लेकिन ऐसे कैसे कोई सगाई करने के लिए राजी हो जाएगा? हाँ। शादी है, बच्चों का खेल थोड़ी ना। तो देखो दया बेटी, यहाँ भी अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, इनमें से जो पसंद है उससे सगाई कर लो। दया जी से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। दया जी से तो मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। शादी करने के लिए मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी लड़की पसंद है। चुप। शादी के मार्केट में इतने सारे कुंवारे घूम रहे हैं, तो मेरी शादी कहाँ से होगी? तीन उम्मीदवार तो यही मिल गए, इनमें से जो पसंद हो उससे कर लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या पसंद कर लीजिए भोंदूलाल जी, ये कोई साड़ी खरीदने थोड़ी निकले हैं कि 3-3 साड़ी डिस्प्ले में है, इसमें से कोई भी आप ले लीजिए। ए, तू नौकर होके इतना क्यों बोल रहा है? देखो बेटी, ये जो भावेश है वो इंजीनियर है और ये गौरव सीए है। ये विपुल का तो खुद का बिजनेस है। सब अच्छे और संस्कारी घर से हैं। इनमें से जो पसंद हो उससे सगाई कर लो। अरे बाघा की सगाई की बात, दया भाभी की सगाई तक आ गई है भगवान। देखो बेटा, सोचने के लिए अगर 1-2 घंटा चाहिए तो ले लो, हम सगाई बाद में कर लेंगे।
को बुलाना जरूरी था। अरे नहीं नहीं, 2 घंटे का समय नहीं है। आज मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, मुझे 2 सगाई और 3 शादी करवानी है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक काम करते हैं, दया देवी जी को जरा सोचने देते हैं, तब तक हम ये सगाई निपटा लेते हैं। हाँ बराबर है। सोचना नहीं, पहले दया देवी की सगाई होगी, बाद में बाघा और बावरी की सगाई होगी। आपको 2 घंटा सोचना है, आप सोच लीजिए। बिजली जी बहुत कड़कती है। मन तो कर रहा है इन सबको बेहोशी का इंजेक्शन दे दूं। अरे 2 घंटे क्या, मुझे 2 मिनट भी सोचने का वक्त नहीं चाहिए। मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है। हाँ, नहीं पसंद नहीं है। जब तैयार नहीं है जबरदस्ती थोड़ा करनी चाहिए। आपको कैसा लड़का पसंद है? आपको जैसा पसंद है वैसा हम ढूंढ लेंगे। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो थोड़ा गोल मटोल हो, जिसको फाफड़ा जलेबी बहुत पसंद हो, और गरबा भी गाता हो, और दिल का अच्छा हो। ऐसा लड़का ढूंढने में तो टाइम जाएगा, फिर तो ये सगाई आज हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं, सगाई तो आज ही होगी। हाँ आज ही होगी। देखिए, आपके नीति नियम ठीक है, मगर इन दोनों के प्यार के बारे में तो सोचिए। मैं कुंवारी हूँ, उसकी सजा ये 2 मासूमों को क्यों दे रहे हैं? तो हाँ बराबर है, बराबर है, बराबर है। प्लीज ऐसा मत कीजिए आप लोग। देखिए, हमारे रीत रिवाज और नियम के बारे में आप कोई चर्चा ना ही करें तो अच्छा है। अगर आप सब चाहते हैं कि बागेश्वर और बावरी की सगाई आज ही हो जाए, तो दया देवी की सगाई भी आज ही होनी चाहिए, वरना ये सगाई कभी नहीं होगी। हे भगवान, आज अगर ये सगाई नहीं हुई तो बेचारे बाघा और बावरी का दिल टूट जाएगा और मेरा नौकर बनना भी बेकार जाएगा। समधी जी, अगर इस बार सगाई ना हुई ना तो ये रिश्ता ना हो पाएगा। पिछली बार हम आए थे तभी भी ये सगाई नहीं हो पाई थी, और इस बार भी अगर ना हुई तो वो कहा है ना, हमारे में रिवाज है, अगर 2 बार सगाई ना हो पाए ना तो उसे अपशुगन मानते हैं, और फिर वो शादी का जोड़ा कभी खुश ना रह पाता है। रुक जाइए, मैंने अपनी दीदी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। उसी के साथ उसकी सगाई होगी और फिर शादी। बाघा बॉय, व्हाट आर यू टॉकिंग? बाघेश्वर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? जो भी आप बोले वो जरा सोच समझ के बोलिएगा। प्लीज। पहले आप मेरी बात तो सुनिए, फिर आप भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे। तो मैंने मेरी दया दीदी की शादी जेठा जी से, मतलब के अपने सेठ जी से करवाने का तय कर लिया है। जेठालाल से? अरे वाह! अरे चुप हो जाओ सब लोग। सुनिए। बागेश्वर जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप अपनी बहन की शादी जेठालाल से कर देंगे? और नहीं तो क्या, किस नौकर से? मालिक की बहन की शादी एक नौकर से? आपको पता भी है, आपका दिमाग तो ठीक है। अच्छा आइडिया है, दया बहन की शादी सेठ जी से करवा दीजिए। आजा आजा, हम सबको मंजूर है। अरे क्या शादी करवा दो? आपकी बहन होगी तो आप उसकी शादी एक नौकर से करवा दोगे?
ऐसा वैसा नौकर नहीं है, बहुत गुणी नौकर है। दया बहन के लिए परफेक्ट है। परफेक्ट है एकदम अच्छा। हाँ, इतने सालों से बेचारी की पगार नहीं बढ़ाई, फिर भी काम कर रहा है। देखिए, कोई कुछ भी कहे, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। तुझे तो मंजूर ही होगा। तुझे क्या, लंगूर के मुंह में अंगूर? अरे अरे आप ऐसा मत कहिए, इनके जैसा हस्बैंड मिलना तो बहुत मुश्किल है। क्या बात कर रही हैं आप? अरे इनसे शादी करने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है? क्या आप इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? अरे आप इनसे क्यों पूछती हैं? ये तो शादीशुदा है। दया बहन कुंवारे हैं, उनको पूछो। हाँ हाँ दया बेटी। बापूजी, मुझे लड़का पसंद है। और इनके साथ शादी करना मुझे मंजूर है। थैंक यू। मुबारक हो दीदी, मुबारक हो। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। हमारी बेटी की ननद एक नौकर से शादी करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ, ये तो नौकर है, घर जमाई बनते रह जाएगा। हाँ तो मुझे घर जमाई चलेगा। क्या बोल रहे हैं? मेरी सेवा भी करता रहेगा ना। बराबर है। हाँ बाद में हाँ बस अरे जेठिया देखा। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, समाज बदल गया है, अब ऊंच नीच नहीं रही। और हर चीज में तो धन देखा नहीं जाता ना, रिश्ते में तो लड़के के गुण देखने चाहिए। बिल्कुल गुण देखने चाहिए। हाँ सही बात है, बिल्कुल। हाँ, और आप ये भी सोचिए कि पैसे वाला लड़का होता पर कुछ बुरी आदतों वाला होता तो फिर चलता आपको? तो मुझे नहीं चलेगा। और हमारे लड़के साहब तो कितने अच्छे हैं, कितने गुणी हैं, और लड़की को भी पसंद है। देखिए, पैसा ही अगर सब कुछ है तो पैसे से शादी कराइए, लड़के से क्यों शादी करवाते हैं? अरे ये लड़का थोड़ा गोल मटोल है लेकिन अच्छे। अगर दया बेटी ने इस नौकर से शादी की तो हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी। बिरादरी बिरादरी। ओ जी, क्या नौकर लगा रखा? और ये कोई नौकर नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, बहुत अच्छा इंसान है। आपको भले ये पसंद ना हो, लेकिन मुझे पसंद है। शादी मुझे करनी है, मुझे उनके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। मैंने तो अभी से ही इनको मेरे पतिदेव मान लिया है। अब तो मेरे लिए यही सब कुछ है। हाँ, और मैंने भी जेठा जी को बतौर साले साहब मान लिया है। हाँ, मुझे भी पापा मंजूर है। हाय पापा। हेलो बेटा, कैसे हो? एकदम मस्त। आप कैसे हो? मैं एकदम मजे में, मजा आ रहा है। पापा कांग्रेचुलेशन। ओह थैंक यू, तुमको भी बेटा। मुझे क्यों? तुम्हें पापा मिल गए ना? हाँ, करेक्ट। मैं तो कहती हूँ कि जेठालाल ना पक्का कोई जादू तो ना जानता है, इसीलिए हमारे दामाद जी उससे डरते हैं। समझी जी उसे अपना बेटा मानते हैं। और दया बहन, तू तो उससे शादी करने को तैयार हो गई। हम तो कहते हैं कि नौकर को ही ना धक्के मार के निकाल दीजिए यहाँ से। इसी की वजह से दया देवी का दिमाग खराब हो गया है। हाँ हाँ, अभी के अभी से धक्के मार के बाहर निकालो। अभी निकालता हूँ।
एक मिनट रुक जाइए। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। दामाद जी, आप बीच में से हट जाइए। जब तक ये आदमी यहाँ पर है, ये सगाई नहीं हो सकती। चलेगा। अगर हमारी सगाई नहीं होगी तो चलेगा। लेकिन कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। क्या कह रहे हो तुम? एक नौकर के लिए रिश्ता तोड़ रहे हो? मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूं। बावरी तो पागल हो गया है। अगर हमारी किस्मत में अलग होना लिखा है तो चलेगा। लेकिन मैं इनका अपमान सहन नहीं कर सकता। नौकर के लिए इतना कुछ क्यों? क्योंकि ये मेरे नौकर नहीं, मेरे सेठ हैं। क्या? ये मेरे यहाँ नहीं, बल्कि मैं इनके यहाँ काम करता हूँ। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स और गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट दोनों इनके हैं। अच्छा, इसलिए वो भेड़े भाई जेठालाल से मेंटेनेंस मांग रहे थे ना? तुम सच कह रहे हो या इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, अपने भोले भाले सेठ जी से आपको परिचित कर रहा हूं। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ये हैं। मेरे लिए मेरे सेठ जी नौकर बने। देवी जैसी मेरी सेठानी जी ने आप सबकी इतनी सेवा की। बापूजी ने भी मेरे प्यार के लिए इस नाटक में मेरा साथ दिया। लेकिन अब बहुत हो गया। अन्नदाता भगवान होता है और आप मेरे अन्नदाता को यहां से धक्के मारकर बाहर निकालने की बात कर रहे हो। यानी कि आज तक आपने जो भी कहा वो झूठ था? यानी इतने दिनों से ये सब नाटक चल रहा था? और ये सोसाइटी के लोग ये भी आपके साथ मिले हुए थे? ये गोकुलधाम वाले झूठे हैं, सब झूठे हैं। बावरी बेटा, तुम इसके शादी करने चली थी, देखा कैसे आपने धोखा दिया इसने? बावरी बेटा, इसने हम सबको बेवकूफ बनाया। पापा, मम्मी, मुझे सब पता है। क्या? दरअसल झूठ की शुरुआत मुझसे ही हुई है। जब आप लोगों ने कहा कि आपको अपनी बराबरी का ही दामाद चाहिए, तो मैं डर गई और गलती से झूठ निकल गया कि बागेश्वर जी बहुत पैसे वाले हैं। अरे हमारी बावरी तो नादान है, जरूर ये बागेश्वर ने उसको भरमाया होगा। और नहीं तो का? हाँ। अरे ये तो हद ही हो गई, बहुत बेवकूफ बनाया इन्होंने तुम्हें। ओ, ये फैमिली ड्रामा कब खत्म होगा? मुझे जाना है। वाह भोंदूलाल जी वाह, क्या करोड़ों में एक दामाद चुनाया आपने। अरे अब यहाँ रुककर क्या करना है हमें? तमाशा बना के रख दिया है हमारा। हम अब सबको काम दिखाएंगे। आज तक हमको इतना बेवकूफ किसी ने नहीं बनाया। और नहीं तो क्या, चलो बावरी की माँ, कानपुर जाने की तैयारी करें। हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे।
दोस्तों हम लोग ये चाहते थे कि बाघा और जेठालाल की ये सच्चाई कि जेठालाल सेठ है, बाघा नौकर है और जेठालाल नौकर बनने का नाटक कर रहा है, ये सच्चाई हम चाहते थे। ये सच्चाई बाघा की सगाई के बाद प्रकट हो, लेकिन सच का बम तो फट गया और झूठ जितना ज्यादा कहा जाए सच का बम उतना ही विस्फोटक होता है। और इस सच ने कमाल कर दिया है। इस सच से बहुत बड़ा टेंशन खड़ा हो गया है, क्योंकि बाबरी के माता पिता की नाक पूरी बिरादरी में अपने रिश्तेदारों के सामने कट गई है। अब ये प्रेमी जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। अब ये सगाई असंभव है, उसी तरह से जैसे क्रिकेट के एक मैच में एक बॉल पे 10 रन बनाना असंभव है। अब ये सगाई नहीं हो सकती। लेकिन आप क्या सोचते हैं, हम गोकुल धाम निवासी इस तरह से हार मान लेंगे? अब देखना यह है कि बाघा और बाबरी की सगाई के लिए हम लोग क्या तिकड़म चलाते हैं और बाबरी के मम्मी पापा को किस तरह से मनाते हैं, और वो मानेंगे या नहीं। अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते हंसते देखते रहिए और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.